Hello class 10th, I am Babita Juneja. Today I'll teach you physical education. This is a physical education class now, and the first chapter of your class is effects of exercise on respiration, blood circulation, muscles and excretory system. Meaning of the lesson is effects of exercise. Exercise आप सभी समझते हैं क्या होती है. इफेक्ट्स एक्सरसाइज के क्या इफ़ेक्ट्स मतलब क्या असर है उसका हमारे रेस्पिरेशन सिस्टम पर. रेस्पिरेशन मतलब सांस लेने की प्रक्रिया. आज हम सिर्फ रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी तरह की एक्सरसाइज जब हम करते हैं तो हमारी सांस लेने की प्रक्रिया पर उसका क्या असर होता है. सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा व्हाट इज़ रेस्पिरेशन. Respiration is that process by which oxygen is inhaled inside the body. सांस लेने की प्रक्रिया का मतलब है अपने शरीर में ऑक्सीजन को ले जाने की प्रक्रिया. एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज एक्सेल्ड फ्रॉम द बॉडी. और कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी बॉडी में से छोड़ने की क्रिया. मतलब रेस्पिरेशन का मतलब है सांस ऑक्सीजन को अपने शरीर में अंदर ले जाने की प्रक्रिया और अपने शरीर में से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने की क्रिया. टू रेस्पायर इज टू मेक द ह्यूमन लाइफ गोइंग, एंड इन दिस प्रोसेस नोज, एयर, ईयर, लिंग्स, वन पाइप, विंड वेन्स एंड लंग्स हेल्प. इंसान का जीवन जो है वो सांस लेने पर ही चलता है और इस प्रक्रिया में सांस लेने के लिए हमारे शरीर के भिन्न भिन्न अंग हमें हेल्प करते हैं, जिसमें कि हमारी नोज़ है, ईयर, लिंग्स, विंड पाइप, विंड वेन्स और लंग्स हैं. रेस्पिरेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू एक्टिविटीज़. सांस लेने की प्रक्रिया में हमें दो एक्टिविटीज़ जो हैं उनका ये मेल है. फर्स्ट एक्टिविटीज़ इन विच वी टेक द एयर इनसाइड इज कॉल्ड इंस्पिरेशन. पहली जो प्रक्रिया है उसमें हम सांस को अंदर लेकर जाते हैं और इसको हम इंस्पिरेशन कहते हैं. एंड द सेकेंड इन विच वी टेक आउट एयर इज कॉल्ड एक्सपिरेशन. और दूसरी प्रक्रिया जिसमें हम सांस छोड़ते हैं उसको हम एक्सपिरेशन कहते हैं. मैन कैन सर्वाइव विदाउट फूड फॉर सम टाइम. इंसान भोजन के बिना तो कुछ देर रह सकता है, बट इफ ही डज नॉट गेट एयर ही कैन नॉट सर्वाइव फॉर अ फ्यू मोमेंट्स. पर अगर इंसान को कुछ पल के लिए भी हवा ना मिले तो उसका जीवन मुश्किल है, वो बच नहीं पाएगा. नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन. बाय इंस्पिरेशन, इंस्पिरेशन का मतलब सांस को अंदर ले जाना. द डायफ्राम कंट्रैक्ट्स एंड चेस्ट एक्सपैंड्स. जब हम सांस अंदर ले जाने की हमारी जो प्रक्रिया होती है, हमारी छाती का जो डायफ्राम जो है वो चौड़ा होता है, सिकुड़ जाता है सॉरी, और हमारी छाती जो है वो फैल जाती है. Thus the lungs get more space for expanding and the air is inhaled. इससे क्या होता है, हमारे लंग्स को बहुत जगह मिल जाती है हवा को अंदर ले जाने के लिए. When the diaphragm expands, the air is expirated. और जब हमारा डायफ्राम है वो बढ़ता है, चौड़ा होता है, तो हम हवा को रिलीज करते हैं. Thus the contracting and expanding of the diaphragm determines inspiration and expiration. इसका मतलब है हमारे डायफ्राम का सिकुड़ना और फैलना इस बात का संकेत है कि हम हवा को, ऑक्सीजन को अंदर ले जा रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं. दिस एक्टिविटी गोज ऑन कंटिन्यूसली एंड जनरली इन अ हेल्दी पर्सन. ये प्रक्रिया जो है लगातार हमारे शरीर में होती रहती है और एक स्वस्थ इंसान में दिस इज रिपीटेड 18 टाइम्स पर मिनट. और एक हेल्दी इंसान में, स्वस्थ इंसान में ये प्रक्रिया जो है 1 मिनट में 18 बार होती है. बट इन अ न्यूली बॉर्न चाइल्ड, पर एक नए पैदा हुए बच्चे में दिस हैपन्स 40 टाइम्स पर मिनट. और एक नए जन्मे बच्चे में ये प्रक्रिया जो है 1 मिनट में 40 बार होती है. साधारण स्वस्थ इंसान में 1 मिनट में ये प्रक्रिया, सांस को लेने और छोड़ने की प्रक्रिया जो है वो 18 बार होती है और एक नए जन्मे बच्चे में यही प्रक्रिया
1 मिनट में 40 बार होती है। नेक्स्ट है वाइटल कैपेसिटी। द एक्टिविटी बाय विच एयर इज इंस्पायर्ड बाय डीप ब्रीदिंग एंड एक्सपायर्ड द सेम वे इज नोन एज वाइटल कैपेसिटी। अब हम सांस लेते हैं, सांस को लेने की प्रक्रिया है। हम सांस अंदर लेकर जाते हैं, सांस को बाहर छोड़ते हैं, उसमें एक गति होती है। जिस गति से हम सांस को अंदर लेकर जाते हैं उसी गति से हम सांस को छोड़ते हैं, जो इंसान की वाइटल कैपेसिटी मानी जाती है, हवा को अंदर ले जाने और छोड़ने की। इन नॉर्मल कंडीशन वी इंस्पायर 500 cc ऑफ एयर एंड एक्सपायर अबाउट 1500 cc एयर। अगर हम स्वस्थ इंसान में साधारण नॉर्मल कंडीशन देखें तो इंसान 500 cc ताज़ी हवा जो है वो अपने शरीर के अंदर लेकर जाता है और 1500 cc हवा जो है वो छोड़ता है। फोर्सफुली वी कैन एक्सपायर अनदर 1500 cc ऑफ एयर। और अगर हम फोर्सफुली मतलब ज़बरदस्ती करें तो हम और 1500 cc हवा जो है अपने अंदर ले जा सकते हैं। बाय डूइंग सो आवर लंग्स डोंट गेट एम्प्टी, इंस्टेड दे रिटेन अबाउट 500 cc ऑफ एयर। ऐसा करने से हमारे लंग्स जो हैं वो खाली नहीं होंगे, बजाय इसके कि हमारे लंग्स में 500 cc हवा कायम रहेगी। दिस कैपेसिटी ऑफ द लंग्स कैन बी मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट स्पायरोमीटर। और हमारे लंग्स की यही कैपेसिटी को मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर जो है वो हमारे शरीर में हवा ले जाने की जो प्रक्रिया है उसकी वाइटल कैपेसिटी को मेजर करता है। क्लास 10th, this is the part day for the day. Hope you understood the part very well. Read your lesson very carefully. Thank you.